Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the market around us, in which we have discussed the neighboring shops जो हमारे आसपास की दुकानें हैं, उसके साथ शॉपिंग मॉल्स इन अर्बन एरिया, स्पेशली शॉपिंग मॉल्स जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उसमें अलग प्रकार की फैसिलिटीज भी हैं, उसके साथ साथ अलग प्रकार का सामान ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों अवेलेबल होता है जाता है। अब हम पढ़ेंगे चेन ऑफ मार्केट। तो अब तक हमने जो मार्केट में पढ़ा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वीकली मार्केट, वेयर वी आर गोइंग टू परचेज द थिंग्स वंस इन ए वीक, कि एक ऐसी जगह जब वंस इन ए वीक, दिन सप्ताह में एक दिन बाजार लगता हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था दिल्ली का संडे मार्केट। मोस्ट ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स कैन बी फुलफिल्ड, जो हमारी घर की बेसिक जरूरतें, जो सामान्य सामान जो घर में लगता है, वो सारी चीजें लगभग वहां मिल जाती हैं। चाहे यूटेंसिल्स हैं, चाहे क्लोथ्स हैं, चाहे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, लगभग हर प्रकार की चीजें मिल जाती हैं। लेकिन वो वीक में एक ही दिन लगता है। उसमें बेनिफिट यही है कि वो सस्ता मिलता है, क्योंकि वीक में एक दिन लगता है तो वो लोग परमानेंट शॉप्स नहीं लगाते, उनको रेंट वगैरह नहीं देना होता, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस नहीं देने होते, और लगभग फैमिली मेंबर्स आते हैं वहां अपना सारा सामान साथ लेके, तो इसलिए उनको वेजेस नहीं देनी होती, तो सस्ता पड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास, हमने दूसरा मार्केट पढ़ा था नेबरिंग शॉप्स, आस पड़ोस की दुकानें जो परमानेंट शॉप्स हैं, उसमें से हम सामान खरीदते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। उसमें बेनिफिट ये है कि जितनी जरूरत है, वीकली मार्केट में हमें क्या करना होगा कि एक वीक तक इंतजार करना, तो हम सामान थोड़ा सा ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, रिक्वायरमेंट के अनुसार कम सामान खरीद सकते हैं कि कल वापस ले लेंगे, यही तो है दुकान। दूसरा बेनिफिट इसका क्या है कि वी कैन गेट ऑन क्रेडिट, कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो व्यक्ति हमें जानता है, उसी लोकेलिटी का है, तो उधार मिल जाती है चीजें। अब हमने फिर पढ़ा था शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स, जहां शहरों के अंदर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों प्रकार के सामान मिलते हैं। ब्रांडेड थोड़े से महंगे होते हैं ये, लेकिन ज्यादातर शहरों की फैसिलिटीज थी। अब हम पढ़ेंगे चेन ऑफ मार्केट। हम देखते सारी चीजें हमारे तक अवेलेबल कैसे होती है, कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है इसमें। अब चेन ऑफ मार्केट में अगर पढ़े तो फ्रॉम वेयर ऑल दीज थिंग्स आर कम, कहां से आती है, आइदर फ्रॉम द फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, जहां इंडस्ट्री में बनती हो, आइदर फ्रॉम द फार्म्स, अगर ग्रेन की बात करें तो खेतों से आते होंगे, और some products which are made inside the homes, और कुछ एक ऐसे होते हैं जो घरों में बनती हो, जैसे पिकल्स, अचार वगैरह हैं। तो इस तरह के अगर स्मॉल स्केल पर कोई प्रोडक्शन है, घर में किया जाता है, तो वहां से आता हो। लेकिन ये सारे फैक्ट्री से सीधा, अब आप किसी फैक्ट्री में जाओ कि मेरे को कोई भी एक प्लास्टिक मग चाहिए या एक पेंसिल चाहिए या एक पेन चाहिए, तो वो नहीं बेचेंगे, क्योंकि फैक्ट्री से बल्क में सामान खरीदा जाता है। और यही हमारे पास चेन ऑफ मार्केट है। सबसे पहले प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो फार्मर्स है, खेत में अनाज उगाए, चाहे इंडस्ट्रीज के अंदर कोई प्रोडक्शन कर रहा है, फर्स्ट समवन परचेज फ्रॉम देम इन ए बल्क अमाउंट और इन ए लार्ज अमाउंट, दैट इज कॉल्ड होलसेल मार्केट। तो वो क्या है कि एक बार कोई व्यक्ति लार्ज अमाउंट में खरीदेगा, देन आफ्टर इट इज टेकन बाय अनदर पीपल हु आर गोइंग टू सेल इन रिटेल। तो रिटेल मार्केट यानी छोटे एक एक चीजें कम मात्रा में मिलने वाली चीजें वो दुकानदार उनसे खरीदेगा। ये क्या है, ट्रेडर्स, ये है व्यापारी। जो पहले होलसेल ट्रेडर्स कौन से हैं, जो पूरा जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां से बड़ी मात्रा में ज्यादा उठाते हैं सामान। उसके बाद वो छोटे ट्रेडर्स हैं जो हमारे पास रिटेलर्स वगैरह या होकर्स वगैरह, उनको सेल कर देते हैं, वो कम अमाउंट में बेचते हैं, तब जाके कंज्यूमर तक पहुंचता है। ये पूरी एक चेन है, इसको बोलते हैं चेन ऑफ मार्केट। यानी उसके लिए भी अलग अलग मार्केट होते हैं। जैसे दिल्ली की बात है तो होलसेल मार्केट की, होलसेल मार्केट कहां लगेगा, यानी जहां छोटे व्यापारी वहां से खरीद पाए, जो छोटे ट्रेडर्स, रिटेलर्स या होकर्स वगैरह या वेंडर्स हैं जो वहां से खरीद पाए, तो उस होलसेल मार्केट में जाते हैं। होलसेल मार्केट की भी लोकेशन कई जगह फिक्स होती है। तो दिल्ली की बात करें तो आजादपुर मंडी, दरियागंज, ओखला, ये कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं जहां की होलसेल मार्केट लगता है। वहां से फिर स्मॉल ट्रेडर्स और रिटेलर्स वहां जाते हैं, वेंडर्स होकर वो सामान खरीदते हैं, फिर वो हमारे तक अवेलेबल कराते हैं। तो हमारे पास पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, तब जाके लास्ट में कंज्यूमर तक की सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। चेन ऑफ मार्केट। अब हम बात करते हैं मार्केट्स एवरीवेयर। ये तो हम अप्रोच कर रहे हैं वहां तक कंज्यूमर जाए सामान खरीदने, लेकिन बाजार तो हर जगह है। बाजार तो हर जगह का मतलब हम फोन पर आजकल कोई भी चीज के लिए बोल सकते हैं, इट कैन बी अवेलेबल एट होम, घर पर मिल जाती है। आजकल तो इंटरनेट के द्वारा आप देखते हो ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग, तो उसमें भी हमारे पास आसानी से, क्योंकि अब घर पर ही आ गया बाजार, आपने वहां किसी भी चीज के लिए ऑर्डर किया, आपको अवेलेबल हो गया। तो अब है मार्केट्स एवरीवेयर, यानी आपने जहां ऑनलाइन या
फिर फोन के द्वारा जहां भी बुकिंग किया आपको सामान आसानी से मिल गया। और बहुत बार ऐसा होता है हम पूरे मार्केट को देख नहीं पाते कि कहाँ कौन सा सामान, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें हम कि वी हैव टू परचेज ए कार, हमें कार खरीदनी है, तो हमारा मार्केट हमारे लिए क्या है कि हमारा मार्केट तो शोरूम है कि हम तो केवल शोरूम को जानते हैं कि मार्केट, लेकिन उसके लिए मार्केट कितना बड़ा है, उसको कितने सारे स्पेयर पार्ट्स हैं, उसके लिए व्हील्स हैं, स्टीयरिंग है, गियर बॉक्स है, फिर पेट्रोल डीजल की फैसिलिटीज, वो सारी कहाँ से इकट्ठी करने के बाद वो पूरा उसको कंपाइल करता है और उन एसेसरीज को इकट्ठा करता है ताकि गाड़ी बनती है। हमारे तो शोरूम है, कितना सारा बाजार उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ देखिए मार्केट एवरीवेयर में कि हमें हर बार बाजार तक नहीं जाना होता है, तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। दूसरा हम देखते हैं कई बार हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस मार्केट उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के, वो घर तक अपने आप आते हैं। जैसे एक मेडिकल के ऊपर आप जाए तो वहां देखते हैं कोई व्यक्ति बैग लिए खड़ा होता है, ऑर्डर लेता है। डॉक्टर के आप चले जाए किसी क्लिनिक पर जाते हैं तो डॉक्टर का वेट करते रहते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन आप बाकी जो आपके पेशेंट है उनको रिकमेंड करते हैं, उसके अनुसार वो उनसे ऑर्डर लेते हैं, सप्लाई करते हैं उन तक। तो मार्केट तो लगभग हर जगह है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है चेन ऑफ मार्केट, जिसमें हमने देखा किस प्रकार मार्केट वर्क करता है कि पहले प्रोड्यूसर से होलसेलर से रिटेलर से फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है। दूसरा, आज की व्यवस्था के अनुसार फोन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ कंपनी जैसी जिनके रिप्रेजेंटेटिव अपने आप हमारे से ऑर्डर भी लेते हैं और सामान सप्लाई भी करते हैं। अब हम देखेंगे कि मार्केट में इक्वलिटी कैसे है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रॉफिट किस प्रकार मिले, कौन व्यक्ति ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है, किसको कम हो रहा है, और किस प्रकार इक्वलिटी लाई जा सकती है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्वलिटी इन द मार्केट। इफ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।